मोकामा टाल के बाहुबली दुलार चंद यादव की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना भदौर थाने के बसावनचक गांव के पास जनसुराज पार्टी के मोकामा से प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार करने के दौरान घटित हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पूरे इलाके को पुलिस और अर्धसैनिक बलों की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना स्थल पर पटना पुलिस के आला अधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस पदाधिकारी कैंप कर रहे हैं। दुलार चंद यादव के परिजनों ने हत्या करने का आरोप एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया है। परिजनों का कहना है कि पैर में गोली मारने के बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अनंत सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन ले था, रेलवे में कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। लोग इतना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। वहीं जनसुराज पार्टी समर्थक की गोली मारकर हत्या पर बाढ़ 2 के एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टाल क्षेत्र में 2 पार्टियों का काफिला जा रहा था। किसी बात को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया है, टीम जाँच करेगी। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे 2 पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, शव है जिनकी दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो विधि सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर कहा, उन्हें प्राइवेट गन लेकर चलने की अनुमति कैसे मिली? उन्होंने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। 15-20 लोग थे। 3-4 राउंड फायरिंग मैंने अपने कान से सुनी। पैर में गोली मारी गई और बाद में गाड़ी चढ़ा दी गई। ये हत्या की गई है, कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। क्या हुआ था, जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीछा देता मतलब मारेगा जी। तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियार बंद जी। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? उसमें
हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग जी, थे। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर, ये कुछ? राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है वो जी। सुनने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है, जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ है। जी, 2 चीज किया गया है, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। जी। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं, सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है। जी, मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए हैं। ज्यादा? जी। अब वहीं दुलार चंद यादव पर रंगदारी जैसे 11 संगीन मामले दर्ज थे। 80 के दशक में दुलार चंद का टाल के इलाके में दहशत का साम्राज्य था। वे माओवादी का समर्थक रहे थे। 1990 में वो कोर्ट से जमानत के बाद राजनीति के जीवन बिता रहे थे और हाल के दिनों में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद और अनंत सिंह के बीच पुरानी अदावत थी। 1990 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे। कई दिनों से दोनों के बीच जुबानी जंग भी चल रही थी और इसी बीच इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच करे। देखना यह होगा कि इसमें असली हाथ किसका था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।